नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए दैनिक राशिफल। कुंभ राशि के लिए 24 मई 2021 का दिन कैसा रहेगा, आज के दिन किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है। इस वीडियो में जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं लक्ष्मी जी को प्रिय हैं ये गुण। इन गुणों को अपनाने से व्यक्ति बनता है धनवान। जी हाँ दोस्तों, यदि आप शीघ्र ही करोड़पति बनना चाहते हैं, यदि आप धनवान बनना चाहते हैं और माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो इन गुणों को जरूर अपनाएं। दोस्तों, इन गुणों को अपनाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, आपके ऊपर कृपा बरसाती हैं, जिसके कारण आपके जीवन में काफ़ी श्रेष्ठ और अच्छी स्थितियों का निर्माण होता है और आपका संपूर्ण जीवन खुशहाल होता है। तो दोस्तों, यदि आप जानना चाहते हैं इन गुणों के बारे में, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम सबसे पहले बताएंगे आज का राशिफल, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे इन गुणों के बारे में। तो दोस्तों, ध्यान से अवश्य देखें। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले आइए जान लेते हैं आज की कुछ ज्ञानवर्धक और ध्यान रखने वाली बातें। यदि आप इन बातों को अपने ध्यान में रखेंगे, इन बातों पर आप अमल करेंगे, तो आप यकीन मानकर चलिए कि जल्द ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे और अपने जीवन को खुशहाल बना पाएंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। अपने सभी विचार उस काम पर लगाइए जो आपने अपने हाथों में लिया है, क्योंकि सूर्य की किरणें तभी भी किसी वस्तु को जला सकती हैं जब वह एक फोकस पर एकत्रित हो जाती हैं। दोस्तों, जब तक किरणें अलग अलग हैं, बिखरी हैं, तब तक वह किसी को जला नहीं सकती। जब वो इकट्ठी हो जाएं, तो वो किसी भी चीज़ को जलाने की क्षमता रखती हैं। सेम उसी प्रकार मनुष्य के विचार हैं। आप अपने विचारों को, अपने दिमाग को एकत्रित करके एक जगह पर आपके सारे भावनाएं और सारे विचार जो हैं, एक काम के लिए जो आप कर रहे हैं उसके लिए ही होने चाहिए। और यदि आप अपने विचारों को एकत्रित करके कार्य करेंगे, तो अवश्य आप उस कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे और अपने जीवन को खुशहाल बनाएंगे। इसी के साथ रफ्तार दो गुनी हो जाती है जब जिंदगी दांव पर लग जाती है। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से हिरण के पीछे जब कोई शिकारी शेर पड़ जाता है, तब हिरण की रफ्तार दोगुनी हो जाती है। सेम उसी प्रकार यदि कोई भी मनुष्य अपने लक्ष्य की प्राप्ति में आ रही समस्याओं को शेर समझे और समस्या जो आ रही हैं उनको जो है तो क्रूर जानवर समझे और उसके बाद अपनी रफ्तार को दोगुनी करे, तो दोस्तों हर व्यक्ति अपने जीवन में कम समय में अच्छी सफलता को प्राप्त कर सकता है और अपने जीवन को खुशहाल बना सकता है। जी हाँ दोस्तों, और आपको ज़रूर ऐसा करना चाहिए। जिस प्रकार से किसी भी सामान्य जानवर के पीछे कोई क्रूर जानवर पड़ जाता है, तो उस जानवर की, जैसे हिरण की रफ्तार तीव्र गति से हो जाती है, सेम उसी प्रकार यदि आप अपनी समस्याओं को क्रूर जानवर समझें, तो आप अपने जीवन में जल्दी ही सफलता को प्राप्त करके शीघ्रता से बड़े परिणाम को हासिल कर पाएंगे। और आपको यह जरूर समझना चाहिए, जो आपके मार्ग में समस्याएं आ रही हैं, जो कठिनाइयां तथा संघर्ष आ रहे हैं, वो केवल आपको भ्रमित करने के लिए हैं। आपको अपने लक्ष्य के प्रति फोकस को हटाने के लिए समस्याएं आती हैं, और जो इन समस्याओं को झेल कर आगे बढ़ जाते हैं, यकीन मानकर चलिए कि वही अपने जीवन में काफ़ी श्रेष्ठ और बड़े परिणाम को प्राप्त करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारी इस बात से सहमत हैं, तो इस वीडियो को लाइक आप जरूर कर दें। इसी के साथ आइए जानते हैं आज का राशिफल, और सबसे पहले आइए जान लेते हैं आज का पंचांग। तो दोस्तों, आज की तारीख 24 मई 2021 है, दिन सोमवार, तिथि त्रयोदशी तिथि और बैसाख मास की शुक्ल पक्ष है। बात करें चंद्र राशि की, तो आज के दिन चंद्रदेव तुला राशि में गोचर करेंगे। इसी के साथ आज के दिन योग रहेगा। व्यतिपात योग 11:12 AM तक, आगे वरियान परिध योग आएंगे। इसके साथ नक्षत्र रहेगा चित्रा नक्षत्र,
9:50 AM तक। आगे स्वाति नक्षत्र, उसके बाद विशाखा नक्षत्र आएंगे। इसी के साथ आज के दिन अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर के 11:50 AM से लेकर 12:45 PM तक, और राहु काल रहेगा सुबह के 7:09 AM से लेकर 8:52 AM तक। तो दोस्तों, इस राहु काल वाली समयावधि का ध्यान रखें। इस समय कोई भी नया और शुभ कार्य ना करें, अन्यथा कुछ समस्याएं आ सकती हैं। इसी के साथ आइए जानते हैं 24 मई 2021 का राशिफल। कुंभ राशि वाले जातकों, आज के दिन आपके जीवन में काफ़ी श्रेष्ठ और अच्छी स्थितियों का भी निर्माण होगा, लेकिन कुछ सावधानियां आपको रखने की आवश्यकता होगी। आइए जानते हैं। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, आज के दिन उन भावनाओं को पहचानें जो आपको प्रेरित करती हैं। कुंभ राशि वाले जातकों, यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहने वाला है। जो आपके लिए मोटिवेशन का सोर्स है, जो आपको काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, जो आपके बुरे वक्त में साथ देते हैं, उनको पहचानने की ज़रूरत होगी, उनकी भावनाओं की कदर करने की आवश्यकता होगी। और कुंभ राशि वाले जातकों, एक भ्रम आप अपने अंदर से निकाल दें कि आप सब कुछ जानते हैं। इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सब कुछ जानता हो, जो कोई गलतियां ना किया हो। और हर व्यक्ति गलतियां करता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में, हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा ज्ञान जरूर रहता है जिसकी नॉलेज उसे नहीं होती, क्योंकि ये संसार सागर है और अथाह एक ज्ञान है। इस संसार को, प्रकृति को समझना नामुमकिन है। तो इसलिए आपको सबसे पहले अपने अंदर के भ्रम को, हम सब जानते हैं, इसे त्यागना होगा। अपने अंदर उनकी भावनाओं की कदर करनी होगी जो आपके लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, जो आपको आगे बढ़ा रहे हैं, जो आपके लिए सहयोग प्रदान करते हैं। साथ ही उनको भी समझना होगा जो आपका बुरा चाहते हैं, जो आपका बुरा करते हैं, उनका भी ध्यान रखें। दोस्तों, भावनाओं की कदर करें, क्योंकि देखिए, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं। पैसे के अलावा भी इस संसार में प्यार एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, और प्यार में सब कुछ समाहित होता है। यदि आप प्यार से अपने जीवन को जिएंगे तो यकीन मानकर चलिए कि यही ज़िंदगी जीने में आपको बहुत आनंद आएगा और आप अपने जीवन में सभी प्रकार के बेहतर परिणाम को हासिल कर पाएंगे। तो इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। साथ ही कोई यदि आपके जो वरिष्ठ व्यक्ति हैं या फिर आपसे जो अनुभवी हैं, जो आपको उचित सलाह दे रहे हैं, उनको आप जरूर मान लें। कुंभ राशि वाले जातकों, देखिए, दो तरह के इस संसार में कुंभ राशि के कई सारे जातक हैं, और कुंभ राशि पर शनिदेव की 7.5 चल रही है, जिसके कारण कुछ कुंभ राशि वाले जातक ऐसे हैं। देखिए, शनिदेव न्याय के देवता और कर्म फलदाता हैं। न्याय के देवता होने के कारण, साथ ही साथ कर्म फलदाता होने के कारण, जो व्यक्ति किसी के साथ अन्याय नहीं किया है और अपने जीवन में अच्छे कर्म किया है, तो यकीन मानकर चलिए कि वो अपने जीवन में शनिदेव की 7.5 की समयावधि में अवश्य श्रेष्ठ और अच्छे परिणाम को प्राप्त कर रहा है और अपने जीवन में काफ़ी खुशहाल होंगे। क्योंकि शनिदेव जिनके ऊपर प्रसन्न होते हैं उनको आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाते हैं, उनको सब कुछ प्रदान करते हैं जो व्यक्ति को चाहिए, सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे कर्म नहीं किए हैं, किसी के साथ तनिक भी अन्याय किए हैं, तो वो अपने जीवन में अवश्य बुरे परिणाम को भोग रहे होंगे। अब कुंभ राशि वाले जातक, आप जैसे भी हैं, आप जिस सिचुएशन में हैं, आपने यदि आप, क्योंकि आपसे बेहतर आपके कर्मों को कोई जान नहीं सकता, तो आप अपने कर्मों को स्वयं जानते होंगे कि आपने क्या गलत किया है, क्या सही किया है, और उसमें से आपको कैसे परिणाम मिल रहे हैं, ये भी आप जानते होंगे। लेकिन यदि आप हमारी यह एक सलाह माने तो आपके जीवन में अवश्य आज से ही बड़ा बदलाव हो जाएगा, और आज से ही धीरे धीरे करके आपकी सारी स्थितियां अच्छी हो जाएंगी। शनिदेव भी आपके ऊपर प्रसन्न होंगे और आपका जीवन भी खुशहाल होगा। क्या? सबसे पहले धर्म के मार्ग पर चलना और न्यायोचित कार्य करना। जी हाँ दोस्तों, प्रथम कार्य आपका यही है, आप ये करें। इसके साथ अपने कर्मों पर पूर्ण रूप से विश्वास, क्योंकि भाग्य के भरोसे लोग कहते हैं कि प्रारब्ध में जो होगा वो हमें मिलेगा। ये बात सही है, लेकिन एक बात और है, प्रारब्ध में आपको, जो आपके प्रारब्ध में है वो आपको तभी मिलेगा जब आप
उसके लिए कार्य करेंगे, उसको पाने की इच्छा रखेंगे। दोस्तों, प्रारब्ध में है, आपके प्रारब्ध में भी है, आपकी किस्मत में भी है, आपके भाग्य में भी है, आपको मिलेगा भी, लेकिन आपको करना पड़ेगा। जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल से समझाएं, इस संसार में भगवान ने आपके लिए भोजन जरूर बनाया है। इस संसार में हर जगह खाने की चीजें हैं और आपके लिए अच्छी अच्छी वस्तुएं भगवान ने बनाई हैं, लेकिन जब आप कर्म करके उसको खाने का प्रयास करेंगे तभी वो आपको मिलेंगे, तभी आप उसे ग्रहण कर पाएंगे। जैसे फल फ्रूट्स हैं, अनाज है, सभी चीजें हैं जो आपके खाने के लिए, भगवान ने सबके लिए बनाया है। किसी के लिए कोई बाउंडेशन नहीं कि सिर्फ यही व्यक्ति खाएगा, हर व्यक्ति खा सकते हैं। बस एक चीज है, आप कितना कर्म करते हैं, कितना प्रयास करते हैं और कितना खा पाते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। सेम उसी प्रकार जीवन के हर पहलू में होता है कि आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होती है और ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होती है कि आप जो भी चीज पाना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, उसके लिए प्रारब्ध और भाग्य के भरोसे ना बैठें, कर्म करें, फल आपको जरूर मिलेगा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि कर्म दक्षता के आधार पर भाग्य को बदला जा सकता है। तो दोस्तों, यह आप ध्यान में रखें और यह कार्य आप जरूर करें, तो इससे आपके जीवन में काफ़ी बेहतरीन स्थितियां बन पाएंगी। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। आज की इस बात को आप हमेशा अपने दिमाग में बिठा कर रखें और यदि आप रखेंगे तो अवश्य बेहतर परिणाम को प्राप्त करेंगे। इसी के साथ दोस्तों, आज के दिन आपको अपने नकारात्मक भावों को, नकारात्मक विचारों को पीछे छोड़ने की आवश्यकता है। पॉजिटिविटी, जितना हो सके सकारात्मक लोगों के साथ रहें, जितना हो सके अच्छे व्यक्तियों के साथ रहें, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। साथ ही हम आपको बता दें कि यदि आप अपने जीवन को और भी ज़्यादा शानदार और बेहतर बनाना चाहते हैं तो सिर्फ एक बात का ध्यान रखें, और वो बात है कि अच्छे विचारों को ग्रहण करना। क्योंकि जैसी बातें आप सीखेंगे वैसी आपसे, आपके अंदर से निकलेंगी, वैसे ही आपका दिमाग का विस्तार होगा। नकारात्मक चीज़ों को डालेंगे तो नकारात्मक फल आपको प्राप्त होंगे। इस बात का भी आप ध्यान अवश्य रखें। इसी के साथ आर्थिक दृष्टि से बात करें तो दोस्तों, चंद्रमा की स्थिति की वजह से आज आपका धन बेवजह चीज़ों में खर्च हो सकता है। अगर आपको धन संचय करने का प्रयास करना चाहिए, यदि धन संचय करने का तरीका नहीं मालूम है तो आप उसे बड़े बुजुर्गों से बात करें, सीखें। साथ ही जीवन साथी को आप अपना पार्टनर समझेंगे धन बचत करने में, तो आपके लिए फिर काफ़ी अच्छा रहेगा। जीवन साथी की सलाह आपके लिए लाभकारी रहेगी, इस बात का ध्यान अवश्य रखें। और धन संचय आप ना कर पाएँ तो आप अपने जीवन साथी से करवाएं, आप अपनी पत्नी से या फिर पति से करवाएं, तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। आप जातक हैं या जातिका, आप उसके अनुसार समझ लें। इसी के साथ हम आपको बताएं कि आज के दिन आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति की जो है तो सेहत में थोड़ी बहुत खराबी देखने को मिल सकती है, लेकिन घूमने जाने की वजह से मन फ्रेश रहेगा, इस बात का भी ध्यान रखें। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि देश काल वातावरण की स्थितियां अनुकूल नहीं है, लॉकडाउन जैसी समस्याएं चल रही हैं। तो ऐसे में जहां पर लॉकडाउन नहीं है या फिर जो लोग विदेश में रह रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है और काफ़ी बेहतरीन स्थितियां आज के दिन बन सकती हैं। कार्य आपको सुचारू रूप से करना चाहिए। इस जो हम आपको बातें बता रहे हैं इनका आपको ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए आपको प्राकृतिक चीज़ों में, जैसे जहाँ पर प्राकृतिक माहौल काफ़ी अच्छा हो, अनुकूल हो, वहाँ पर जाना चाहिए। जहाँ पर हरियाली हो, वातावरण काफ़ी अच्छा हो, पेड़ पौधे ज़्यादा हो, वहाँ पर आप घूमने जाएं तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। ध्यान रखें और आप ऐसा जरूर करें, इससे आपके स्वास्थ्य में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। इसी के साथ क्रोध आज के दिन आप ना करें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। साथ ही कामकाज के मोर्चों पर आप कड़ी मेहनत कर सकते हैं, आपकी मेहनत रंग लाएगी। जो कोई व्यक्ति जो कुंभ राशि के जातक हैं और घर में अपना कार्य करते हैं, जैसे कोई ऑनलाइन कार्य है जो कि घर से संचालित हो सकता है, या फिर कोई ऐसा व्यापार है जो आप घर से कर रहे हैं, तो आपको आज के दिन अच्छा मुनाफा यानी लाभ मिलने की संभावना बन रही है। इसी के साथ इन सभी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। कुछ इसी प्रकार की स्थितियां आज के दिन आपके जीवन में बनेंगी। वरिष्ठ जनों का सम्मान करने की आवश्यकता होगी अपने दिन की शुरुआत करने के लिए। अपने जो परिवार में बड़े सदस्य हैं, चाहे वो माता हो, पिता हो या फिर कोई भी महिला वर्ग हो, उनका आप सम्मान करें तो यह आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आज के दिन आपके लिए भाग्यांक रहेगा 5, और यदि हम आपको
उपाय की बात करें तो आज के दिन आपको किसी को भी सलाह देने से बचना चाहिए। जहां तक हो सके कुंभ राशि वाले जातकों, जब तक आप सफल ना हो जाएं तब तक आप मौन रहें, यानी कि आप आप मेहनत उतनी खामोशी से करें कि आपकी सफलता शोर मचा दे। इसलिए आपको हंगामा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके अंदर जो भी विचार चल रहे हैं आप उनको ध्यान से अपने मन में दबा कर रखें। जब आप सफल होंगे तो दुनिया जरूर देखेगी। साथ ही हम आपको एक बहुत बड़ी सलाह देना चाहते हैं। आपकी एक बहुत बड़ी कमी है जो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, क्योंकि यह वीडियो बड़ी हो रही है, तो आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। और इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए हम रोज़ाना बहुत खास और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक चीज़ों को लेकर ज़रूर आते रहते हैं। तो हमारे चैनल से आप जुड़ जाइए। इसी के साथ कुछ इसी प्रकार के आज के दिन आपको परिणाम प्राप्त होते हुए नज़र आने वाले हैं। और अब जो हमने आपको जानकारियां दी हैं, इन सभी छोटी छोटी बातों पर, छोटे छोटे पहलुओं पर आप विशेष रूप से गौर करें। साथ ही अपने जीवन में इन सभी बातों को उतारें और ऐसा करने का प्रयास करें, तभी जाके आप सफल हो पाएंगे। क्योंकि राशिफल व्यक्ति इसीलिए देखता है कि हमारे भविष्य में कैसी स्थितियां बनेंगी। आज के दिन, कल के दिन, या फिर मासिक राशिफल के माध्यम से, वार्षिक राशिफल के माध्यम से किस प्रकार के फल आगे आने वाले समय में हमको प्राप्त होने वाले हैं, इसका पूर्वानुमान करने के लिए व्यक्ति राशिफल देखता है। तो ऐसे में यदि आप राशिफल देखेंगे और इसको अपने जीवन में उतारेंगे, तभी जाके आप सफल हो पाएंगे। और इसके बाद जैसी आपकी इच्छा, कोई दबाव नहीं है, क्योंकि हमारा कर्तव्य है आपको बताना। अब आपका कर्तव्य बनता है कि आप इन बातों पर अमल करके अपने जीवन को खुशहाल बनाएं, फिर आपकी जैसी चॉइस हो। इसी के साथ अब आइए जानते हैं कि माँ लक्ष्मी को कौन से गुण हैं जो प्रिय लगते हैं, जिससे व्यक्ति धनवान हो सकता है जिन गुणों को अपनाने से। तो दोस्तों आइए जानते हैं। दोस्तों, धन की चाहत हर किसी के मन में रहती है, लेकिन धनवान बनने की चाहत किसी किसी के मन में जो होती है, उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन में धन को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन जो इच्छा है वो किसी किसी की पूरी होती है। क्योंकि धन को प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए कोई ही मेहनत करता है पूर्ण रूप से, बाकी हर व्यक्ति नहीं करते। तो ऐसे में आपको यहाँ पर समझने की आवश्यकता होगी, इस बात को ध्यान में आपको रखने की आवश्यकता है। दोस्तों, चाणक्य की चाणक्य नीति कहती है कि भौतिक जीवन में धन एक अति आवश्यक साधन है। जी हाँ दोस्तों, इस संसार में रोटी, कपड़ा, मकान व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता है। और इस समयावधि में जो देश काल वातावरण की स्थितियां चल रही हैं, तो उस समय में आपको धन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा रहेगी, तभी आप अपनी मूलभूत चीज़ों को, यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान को पूरा कर पाएंगे। तो मुख्य चीज़ क्या है? धन है। जीवन जीने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान जरूरी है, लेकिन इन सब चीज़ों को प्राप्त करने के लिए धन आवश्यक है। और धन व्यक्ति के जीवन को सरल बनाता है। धन के माध्यम से ही व्यक्ति अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाता है, जीवन में अपनी सफलता प्राप्त कर पाता है। बिना संघर्ष के जीवन, मतलब यह जो जीवन है वो संघर्षों से भरा हुआ है। संघर्ष तो आपको करना ही होगा, लेकिन यदि धन मिल जाए तो संघर्ष हमारा आसान हो जाता है और मन में एक अलग उत्साह देखने को मिलता है। यदि कभी धन का अभाव हो जाता है तो व्यक्ति हताश और निराश महसूस करने लगता है, लेकिन फिर भी आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए जो धन होता है वो ज़रूरी होता है। और आपके जीवन में यदि धन नहीं है, आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो आप अपने अंदर आत्मविश्वास बढ़ाकर काम करते जाइए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। चाणक्य जी की माने तो जीवन में जब धन आता है तो मान सम्मान में वृद्धि होती है, व्यक्ति की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, व्यक्ति के सुख सुविधाओं में वृद्धि होती है, सभी प्रकार के साधन उसे मिल पाते हैं, सफलता प्राप्ति होती है। लेकिन यही कारण है कि व्यक्ति को धन कमाने के लिए बड़े से बड़ा जोखिम उठाने के लिए लगातार व्यक्ति तैयार भी रहता है। कोशिश भी आपको जरूर करनी चाहिए। दूर देशों की यात्राएं करता है, दिन रात कठोर परिश्रम करके अपने जीवन को खुशहाल बना पाता है। तो दोस्तों, जीवन में माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए और अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए इन गुणों को आपको अवश्य अपनाना चाहिए। दोस्तों आइए जानते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए, और वो चीज़ यह है
कि दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि एक इंसान जो है अपनी ज़रूरतों को व्यक्त कर सकता है, अपनी भावनाओं को किसी के सामने प्रस्तुत कर सकता है, धन कमा सकता है और अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। लेकिन एक जो जानवर होते हैं जो कभी बोल नहीं पाते और उन्हें ये भी नहीं पता है कि धन से आज हमें भोजन मिलेगा। इस संसार की कोई भी रीति रिवाज रस्म उन्हें नहीं पता है। तो आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि आप इस बात का ध्यान रखें कि जब भी कोई वाचाल, चाहे गाय हो, भैंस हो या फिर कोई भी ऐसा पशु पक्षी हो जो आपको दिख जाए वाचाल है और वो आपसे कुछ संवेदनाएं व्यक्त करता है, तो आपको उसकी मदद ज़रूर कर देना चाहिए। कुछ भी आपके पास खाने पीने की चीज़ें हों तो आप उसे ज़रूर दे दें। इससे आपके जीवन में बहुत बड़ा लाभ होगा, उसके पुण्य फल आपको प्राप्त होंगे। वो जानवर, भूखा व्यक्ति जो है, भूखा जानवर आपको आशीर्वाद देगा और आप अपने जीवन में काफ़ी अच्छे तथा श्रेष्ठ परिणाम को प्राप्त कर पाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि जानवरों को ये समझ नहीं है कि इस संसार में पैसे से भोजन प्राप्त किया जाता है। तो वो आपके ऊपर ही निर्भर है। इस प्रकृति में जितने भी सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे, जो कुछ भी चीज़ें हैं, वो मनुष्य ही जो है तो उनकी रक्षा कर सकता है, मनुष्य ही उनका विनाश करके सब कुछ समाप्त कर सकता है। तो आप अपनी जिम्मेदारी समझें और यह कार्य जरूर करें। इसी के साथ अब आइए जानते हैं कि माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए कौन से गुण हैं। तो दोस्तों, चाणक्य जी के अनुसार माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद व्यक्ति के जीवन को धनवान और करोड़पति बना देता है। जी हाँ दोस्तों, चाणक्य ने माँ लक्ष्मी जी को धन की देवी बताया है और वास्तव में धन की देवी माता लक्ष्मी ही है। और चाणक्य जी के अनुसार माता लक्ष्मी का आशीर्वाद जिस व्यक्ति को मिलता है वो व्यक्ति धनी बन जाता है, करोड़पति बन जाता है। उसके लिए आपको ये कार्य नहीं करने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इनको अपनाना चाहिए। माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद पाने के लिए ये कार्य आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। चाणक्य जी के अनुसार माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद उन्हीं लोगों को मिलता है जो अपने सभी कार्यों को समय से पूरा कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, कहने का अर्थ है जो व्यक्ति अपने जीवन में आलसी नहीं होते वो माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और अपने जीवन को खुशहाल बना देते हैं। जो व्यक्ति आलसी होते हैं उन्हें माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद कभी भी नहीं मिलता। इसके साथ ही जो गलत आदतों में युक्त होते हैं, जो गलत कार्यों में संलग्न होते हैं, उन्हें मतलब माँ लक्ष्मी जी को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं होते। तो दोस्तों, आपको अच्छे कार्य, धार्मिक कार्य तथा सकारात्मक सत्कर्म करना चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो माँ लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा बरसाएंगी और आप शीघ्र ही मनोवांछित फलों को प्राप्ति कर पाएंगे। इसी के साथ दूसरे के धन पर जो है तो गलत दृष्टि डालने वाला, दूसरे के धन को छीनने वाला, यह कभी माँ लक्ष्मी जी को पसंद नहीं आता और माँ लक्ष्मी इस कार्य को करने से कभी प्रसन्न नहीं होती। तो इस बात का आप ध्यान रखें, कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति का धन आप बिल्कुल भी ना छीनें। और यदि आप ऐसा करेंगे तो आप अपने जीवन को अवश्य खुशहाल बना पाएंगे, माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त कर पाएंगे और आप शीघ्र ही अपने जीवन में बड़े बदलाव को देखेंगे और आपके जीवन में कल्याणकारी स्थितियाँ बनेंगी। आपका संपूर्ण जीवन खुशहाल हो जाएगा। तो दोस्तों, यह कार्य जरूर करें। आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार, जय शनिदेव।